नमस्कार दोस्तों आज है 7 अक्टूबर 2022 और हमने एक पोल किया था। ये देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा भाई, सीधी बात है। जिसके पास टाइम नहीं है वो मत देखना। अदरवाइज़ जिसको इंटरेस्ट है और कुछ सीखना चाहते हो आप लोग तो वीडियो देख लेना। थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप लोग को बहुत ही बढ़िया मैं जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पोल किया था। तो मैंने इसमें लिखा था, क्योंकि हमने एक पिछला सुपर 30 एक स्ट्रेटेजी था जिसका अपडेट मैंने दिया था, 190 मैजिकल था उसका दिया था, 325 का भी बीच बीच में अपडेट दिया था। तो मैंने लिखा था यहाँ पे कि क्या हमें एक और स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए और एक मंथ का अपडेट उसमें देना चाहिए। तो 50% लोगों ने 20 सिर्फ वोट आए हैं इसमें, 20 लोगों ने वोट किया जिसमें 50% लोगों ने बोला है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि हमें जो है स्ट्रेटेजी एक और चाहिए और उसमें एक महीने का अपडेट दीजिए। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट है आप लोग का सीखने में, कि उसमें मज़ा आता होगा देखने में कि ठीक है आज इसमें क्या हुआ। आपका बैक टेस्ट का तरह की तरह काम करेगा बट आपके सामने हो रहा होगा वो। ठीक है। तो हम रियल मनी ट्रेड नहीं करते, बट यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ देने जा रहा हूँ दोस्तों आज जो है, यदि आप मेरे से फीस में यदि वो चीज़ लेते हैं मुझे पैसे दे करके और तब आप सीखते हैं, तो भी मैं वही चीज़ देने वाला था इंट्राडे में। तो ये सभी के लिए होगा, मेरे पेड मेंबर हैं उनके लिए भी और आप लोग के लिए भी, जो कि सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, आप लोग के लिए भी। अब बाद में हो सकता है इसको कभी आने वाले टाइम पे प्राइवेट कर देंगे, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। 6 महीने आप आराम से इसको देखिए कीजिए और आपको अच्छा लगता है ट्रेड कीजिए, फिर बाद में उसको प्राइवेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि सभी को फ्री में नहीं देंगे, जो अभी फ़िलहाल जो आज जुड़े हैं मैं सिर्फ उनके लिए रखना चाहता हूँ एक्चुअली। अभी और बाकी जो लोग हैं वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में के लिए बोल रहे हैं कि आप स्टॉक का इन्वेस्टमेंट के लिए दीजिए। तो पेड मेंबर हैं उनको तो मैं दे देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सैंपल भी दिया है कि देखो ये एनबीएन परिवार पेड मेंबर है, अपना एक ग्रुप है। तो इनको खाली मैं इन्वेस्टमेंट के देता हूँ और अपनी ट्रेड भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ। तो ऑप्शन की ट्रेड होती है, आप लोग को भी कई बार मैं शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। तो इन लोग को मैंने ये ट्रेड दी हुई और भी बहुत सारे हैं, चल रही हैं, कुछ होल्ड हैं, कुछ और अभी आने वाले टाइम पे देंगे। और कुछ लोगों ने बोला है कि निफ्टी, 20% लोगों ने बोला है कि निफ्टी का प्रिडिक्शन दीजिए आप डेली का। तो ऐसा है, निफ्टी का जो प्रिडिक्शन है वो तो आप लोग खुद कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए सुपर 30 जो है अपना वो अच्छा से काम करता है, आप देखते हैं उसमें हमें ट्रेंड का पता लग जाता है, ये मैंने पहले बताया भी था। तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट होने के बाद में ये वाली, फिर इन तीनों को मिला करके एक वीडियो डेली में बना दिया करूँगा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है, बस थोड़े दिन की बात है, 3 महीने 4 महीने की बात है। 1 फरवरी से रेगुलर आप लोग को फिर हम ये एक पूरा ये सेटअप कर लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो अपनी स्ट्रेटेजी ये तो चलो ख़त्म ही हो जाएगी क्योंकि 1 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, बट इसमें रियल मनी में भी ट्रेड करके मैं दिखाऊंगा, सुपर 30 में भी करके दिखाऊंगा आप लोग को, 190 में भी करूँगा और 325 सब में मैं करूँगा। फिलहाल मेरी दूसरी ट्रेड चली हुई है, मैंने कई बार शेयर भी की हैं। तो इसको हम 5-5 मिनट के लिए शामिल कर लिया करेंगे। 2-3 मिनट में मैं अपना वाला दिखा दिया करूँगा कि मैंने आज ये ट्रेड लिए थे, कौन सी स्ट्रेटेजी लिए थे, जो आप लोग को ऑलरेडी दी हुई है। और जो अगले 5 मिनट में हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लिया करेंगे और 5 मिनट में हम निफ्टी प्रेडिक्शन का। तो ओवरऑल या 3-3 मिनट कर लेंगे तो हम टोटल 8-10 मिनट का एक वीडियो बना लिया करेंगे डेली। तो उससे आप लोग को थोड़ा सीखने के लिए मिलता रहेगा और जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो वो एक सेटअप बनाएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें चलेंगे इसमें। ठीक है। इसका मैं अपडेट दिया करूँगा डेली आप लोग को कि क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पे और ये है चार्ट इसका, थोड़ा चार्ट आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि जो है काफ़ी कुछ है इसमें, सर क्या क्या लगा दिया आपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट चूज करना है और ये है मूविंग एवरेज 21 हाई ईएम में है। ठीक है। कैसे लगेगी, स्टडी में जाइएगा और ये देखो, ये यहाँ पे पीरियड 21 कर देना है, फील्ड हाई कर देना है, टाइप एक्सपोनेंशियल कर देना है, कलर रेड रखना ताकि मैं आप लोग को फिर इसके हिसाब से बताऊंगा। और ये बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको डन कर दो आप। एक मैंने रखा है यहाँ पे ब्लू कलर में आपका वी वेब। तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ये वी वेब की सिंपल सेटिंग, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, जो था वो वैसे कि वैसे ही रखा है। ठीक है। कोई चेंज नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं करना, बस ये देख लो आप लोग अच्छा से। तो ये दो चीज़ें लग गई। तीसरा आपका लगाया है मैंने यहाँ पे CPR। ठीक है, सेंट्रल पिवट रेंज।
ये है CPR, इसका क्यों नहीं आ रहा है, चलो ये इसमें देख लेते हैं। स्टडी जी, आप यहाँ पे CPR लिखेंगे, यहाँ पे CPR टाइप करेंगे तो आ जाएगा वो, ठीक है। ये देखो ये सेंट्रल पिवट रेंज, ये फुल लिख देना है। CPR में नहीं आएगा तो फुल लिख देना है, ठीक है। सेंट्रल पिवट रेंज लिखने से आ जाएगा। तो पिवट कर दीजिए आप, ये देखिए ये वाला, तो ये आ गया। इसमें भी कोई मैंने चेंज नहीं किया है, जैसी सेटिंग थी मैंने वैसे की वैसे रखी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ लगा करके ट्रेड करेंगे और डेली इसका अपडेट देखूंगा। बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे इसमें, सुपर 30 की तरह नहीं है कि 30 पॉइंट या 50 था। सुपर 30 में भी ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे, बट हमने बस 25 पॉइंट ही पकड़े थे, 30 पॉइंट का एसएल पकड़ा था इसमें हम देखेंगे चार्ट को देख करके हम यहाँ ट्रेड किया करेंगे। कैसे करना है, ये जो नियम है इसके वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। जो जैसा चार्ट मेरे सामने आएगा मैं वही नियम आपको बता दूंगा। जब हम पिछले 10, 12, 15 चार्ट यहाँ देख लेंगे, 15 दिन के चार्ट जैसे देख लेंगे, अभी मैं बैक में लेके चलूँगा आपको। इसका चार्ट का बैक साइड से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे तो आप लोग को इसमें आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। मतलब जो रूल हैं इसके वो मैं हर चार्ट में जैसा रूल होगा वो मैं बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है पूरी, यहाँ लिख करके मैं नहीं बताने वाला, तो आपको चार्ट देखने में थोड़ा मज़ा भी आएगा और आप लोग खुद ये नोट कर लेना पॉइंट कि क्या था, क्या कैसे कैसे था। जैसे कि मैं अब यहाँ बताने वाला हूँ आप लोग को। कभी भी देखो, ये VWAP है, ये हमारी 21 EMA का हाई का मूविंग एवरेज है। जब भी आप मान लो कि अभी ये यहाँ चल रहा है, एक्चुअली हमारी यहाँ कोई भी एंट्री नहीं बनती है। इसमें एंट्री का जो हमारा क्या सिस्टम होता है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों मूविंग एवरेज और 21 EMA हाई, ये दोनों पास में होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पास में होने चाहिए तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे नीचे की ओर तोड़ेगा तो नीचे की ओर एंट्री ले लेंगे, ऊपर की ओर तोड़ेगा तो ऊपर की ओर एंट्री ले लेंगे, करेक्ट। अब इस सीन में हम देखें तो हमारी यहाँ एंट्री कहीं नहीं बनती है, ऊपर की ओर तो हमारी बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये जो है CPR, ये जो लगा रखा है मैंने, इसका ये हाई का कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगा तो आपका SL हिट हो जाएगा और आपकी यहाँ से ट्रेड जो है चेंज हो जाएगी अप साइड की ओर, यदि आप डाउन साइड में है तो। इन दोनों के बीच में जब भी इस तरह से ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तो मार्केट का जो है वन साइड मूव लेगी। वो वन साइड दिन भर ऐसे नहीं रहेगी, बट वो एक टाइम, जैसे अब यहाँ पे सेकंड हाफ में क्या किया, सॉरी आपसे पहले इसने क्या किया, यहाँ मूव ले लिया डाउन साइड की ओर, बट आपकी एंट्री यहाँ कहीं भी नहीं बनती है। आप यदि लेकिन इसमें थोड़ी सी भी चालाकी करते हैं तो आपको ऊपर CPR का, यहाँ देखो ये जो है, ये ऊपर की लाइन जो है ये आपका SL होगा, ठीक है। अब ये 21 EMA का जो हाई है, जब भी इसके पास इस प्रकार से ऐसा सीन जब भी बने, ऐसे पीछे आएंगे, मैं और भी दिखाऊंगा आपका कि आप देखिए कि यार VWAP के तो ऊपर में है, आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा, यार VWAP के ऊपर में तो यहाँ बाई होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर में इतनी बड़ी कैंडल बनी है और पिछला जो क्लोज था उसके ऊपर में भी क्लोज दे दी है, तो हमारा जो है यहाँ पे तो बाई की ओर जाना चाहिए हमें। बट हमारा 21 EMA हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, 21 EMA जो रेड लाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, एक नंबर बात। दूसरी बात, हमें जो है CPR सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि CPR ऊपर में है। ये CPR यदि नीचे में होता और तब ये कंडीशन बनती और 21 EMA के ऊपर में यदि कोई कैंडल क्लोज कर जाती तो मैं बाई कर लेता उसको। अब मैं इसको बाई नहीं करूँगा। यहाँ पे आपकी SL हंटिंग होने वाली है यदि आप कॉल साइड में जाते हैं तो। कितने लोग यहाँ फंसे होंगे, देखो आप कितना बड़ा मूव नीचे की ओर आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसको कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में बन रहा है, बट यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि 21 EMA के हाई के ऊपर में क्लोज नहीं दिया है, दूसरा CPR के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड का एंट्री नहीं लेंगे। बट आप यहाँ पे सेल का एंट्री ले सकते हैं, कॉल सेल का एंट्री यहाँ क्यों बनता है, यही नियम है जो मैं हर चार्ट में आपको बताऊँगा, इनको आप नोट करना। यहाँ पे क्यों बनता है हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री इसलिए बनती है कॉल साइड में, या हम पुट भी बाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल सेल करेंगे यहाँ पे। तो कॉल सेल करने में थोड़ा ये रहता है कि SL जल्दी से हिट नहीं होता आपका। पुट साइड में यदि कॉल बाई करते हैं तो आपका SL तुरंत हिट हो जाएगा यहाँ पे। यदि मैं ये बताऊँ आपको तो ये जो इस लाइन के आसपास यदि हम देखें तो 17,350 पे गया है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में 17,377, मतलब कि 30 पॉइंट का SL है। 30 पॉइंट का SL भी कब है, जब कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर में क्लोज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम सेल का ट्रेड लेंगे इसके आसपास में। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है आपके साथ में, आप सेल का ट्रेड लीजिएगा, करेक्ट। और आराम से अपना आप राइड कीजिए, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, जैसे आपकी इच्छा लगे
आप उसको राइड कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चाहिए, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई आज तो जो है आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ तक बैठे रहे, किसी दिन वहाँ 30 पॉइंट मिलेंगे तो फिर आप निकल जाएंगे। तो वो अपना सेटअप आप अपने हिसाब से करना। मैं यहाँ पे जो डेली का अपडेट दूंगा वो आप लोग को, जो आपको एक टारगेट, सटीक टारगेट जो हमें दिखाई देगा वो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा। या तो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे 60-70 पॉइंट आने चाहिए, या फिर जो है कुछ ना कुछ हमें यहाँ ऐसा मिलना चाहिए जो कि हमें पता लगे कि ये हमारा टारगेट है। तो एक मैं छोटा सा एक चीज़ और लगा के यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैंने लगाया है पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट की ब्लैक लाइन और सीपीआर की ब्लू लाइन दोनों सेम काम करती है। अब हमारे पास 4 इंडिकेटर हो गए। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये था, आपने तो ये बताया था, वो बताया था। टारगेट के लिए मैंने जस्ट इसको सेट किया थोड़ी देर के लिए। ये देखो, ये रीजन है यहाँ पे। ओके, या तो आप यहाँ पे निकलेंगे या फिर आप यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, उसके नीचे में है ही नहीं है, ये है इतना दूर तो गिरेगा नहीं मार्केट, इतनी देर कोई होल्ड भी नहीं कर पाएगा। तो आप यदि देखेंगे इसमें तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। यदि आप यहाँ एंट्री लेते थे, आप 17,350 पे आप इसको सेल कर रहे हैं, तो 17,227 पे आया, तकरीबन 100 पॉइंट आपको यहाँ मिले हैं। मैं आज की यदि मैं इसकी अपडेट रखूँगा अपने पास में तो मैं 100 पॉइंट यहाँ पे प्लस में आऊँगा। ओके, अब आती है यही बाई की ट्रेड। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर लगा दूँगा बाद में। अब यहाँ पे आ रहा है बाई का ट्रेड। क्या सर यहाँ बाई बनता है? तो यहाँ बाई बिल्कुल भी नहीं बनता है। इन दोनों के ऊपर में तो ज़रूर है, बट ऊपर में सीपीआर है। कहाँ तक जाएगा ये बताओ आप। यदि आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हैं कोई कैंडल का ऊपर में क्लोज का, तो आप खाली स्कैल्पिंग कर सकते हैं उसमें। ये देखो, ये 310 पे एंट्री लिया और यहाँ आपको निकलना होगा 335 पे, तो यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। बड़ा क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे वो दिखाऊंगा, बट इसका मैं अपडेट नहीं रखने वाला। मैं सिर्फ बड़े बड़े ट्रेड का अपडेट रखूँगा ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पीछे वाले इसमें चलते हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई था आपको कि जब भी इस तरह से दोनों में गैप होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। एक नंबर बात यह है कि इन दोनों में गैप है। दूसरा ये है सीपीआर हमारा नीचे की ओर है, मतलब कि अपसाइड। तो अब ये जो है सीपीआर नीचे की ओर है, अपसाइड जो है यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। अब रीज़न पूछोगे सर अपसाइड इसमें ट्रेड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में गैप भी है और इसके ऊपर में भी जो है क्लोज दे रहा है 15 मिनट का कैंडल, तो हमें तो अपसाइड की ओर जाना चाहिए। तो बिल्कुल जाना चाहिए। आप एंट्री बनाइए यहाँ पे एंट्री बनाइए यहाँ पे 400 और ये गया 426। आपका यहाँ एसएल हिट कहाँ हो गया? ये कैंडल ने आपका एसएल हिट कर दिया है। करेक्ट, ठीक है, ये कैंडल ने आपका एसएल हिट कर दिया है। आप यहाँ से निकलिए। ऊपर की ट्रेड ली है तो एटलीस्ट आपको पता तो लग गया कि मुझे निकलना कब है। एटलीस्ट मैं इसको राइड तो नहीं कर रहा हूँ कि बैठ करके मैं यहाँ पे 401 पे ट्रेड लिया और मैं यहाँ तक बैठा रहा हूँ। भाई आपको पता लग गया यहाँ मेरी एसएल हिट हो गई है, मुझे निकलना है, क्योंकि वी वेब के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई है, मुझे एग्जिट कर लेना है इसमें। तो यहाँ मैं एग्जिट कर जाऊँगा, मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया है। अब चलते हैं पीछे। इसमें देखिए सीपीआर नीचे में है। सीपीआर का एक और आपको विशेषता बता देता हूँ। ये जितने पतले होंगे ना उतना ही ज़्यादा मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ये जितने मोटे होंगे मार्केट उतनी रेंज बाउंड रहेगी। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है। ये देखिए इन दोनों के बीच में है। आप बोले थे यहाँ सर मैं तो ट्रेड लेना था, तो यहाँ भी आपको लेना चाहिए ट्रेड, तो आप यहाँ ट्रेड लेंगे। और ये आपका दिन भर यहाँ एसएल हिट नहीं हुआ है कहीं भी, आपका वी वेब के नीचे में कोई कैंडल क्लोज नहीं किया है। आप यदि यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए ये कैंडल पे ट्रेड है 238 पे क्लोज किया ऊपर में, आप यहाँ ट्रेड लेंगे और यहाँ क्लोज दिया है 238 के बाद में 310 का। ठीक है, तो 238 से और 310 का आप देखेंगे तो अच्छा खासा टारगेट मिला है आपको यहाँ पे। तकरीबन आपको 60-70 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। ओके, और चलते हैं, रूल सुनते जाना साथ में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। देखो भाई यहाँ पे सीधा सीधा हमारा सेल का ट्रेड बनता है। इस ट्रेड में क्यों बनता है, रीज़न बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप पहली कैंडल देखिए। यहाँ कैंडल के नाम मुझे नहीं पता है, क्या है, हैमर बोलते क्या बोलते पता नहीं, वो नाम आप लोग ढूंढ लेना। कैंडल स्टिक का इसमें यूट्यूब में आप वीडियो ढूंढेंगे, बहुत बड़े बड़े डाल रखे हैं लोगों ने, बट मैं कैंडल को पहचानता हूँ। ये कैंडल को मैं पहचानता हूँ कि सेल की है। एक चीज़ हमारी कन्फर्म होगी कि ये कैंडल तो सेल की है। दूसरी 21 EM में हाई को ये रेस्पेक्ट कर रही है, ऊपर में इसका रेजिस्टेंस मान रही है। तो हमें एंट्री कब लेना होता है? जब इन दोनों के नीचे में और सीपीआर के नीचे में क्लोज दे। इस प्रकार का सीन जब भी बने तो आप सेल में आएंगे। लिख के ले लेना ये चीज़। ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा पॉइंट जितना भी हो रहा है आपका रूल जो है इसका ये हो गया। दोनों ये दोनों के ऊपर, दोनों ये ऊपर में हो
और CPR के नीचे में कैंडल क्लोज कर जाए, मतलब इन तीनों के नीचे में जब भी कोई कैंडल क्लोज कर जाए आप सेल का ट्रेड लेंगे और उसका SL होगा ये CPR के ऊपर में क्लोज, एक कैंडल 15 मिनट की, वो आपका SL होगा। बट आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उतनी देर रुक सकें, इसलिए ट्रेड को हैज करके जाना है। हैज की मैंने ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, बताया हुआ है कि हैज कैसे करना होता है। आप 70 रुपये का बाई कीजिए, 35 वाला सेल कर देना, बस सिंपल। 980 पे ये कैंडल क्लोज हुई है, आप यहाँ पे सेल में आ गए 980 पे। ओके, हाई कितना लगाया है 067, यहाँ पे आपके तकरीबन 80-90 पॉइंट का यहाँ पे SL लगा है आपका। 80-90 पॉइंट का इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर रुकने की। एक लोड में 5000 का लॉस दिखाएगा आपको, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब आपको आज ये चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि भाई इसके ऊपर मैं क्लोज नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे इसको ट्रेड को राइड करना है, मेरा यहाँ SL हिट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ इतने रुकने की क्षमता होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब आप हैज के साथ में ट्रेड करोगे। तो मैं हैज का भी दिखा दूंगा आपको कि हैज से हमें कैसे हम बच सकते हैं। तो उसके बाद में आप देखते हैं क्या हुआ, इसके नीचे आया और नीचे आकर के आपको यहाँ पे ये टारगेट दे के गया है ये वाला, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो हम ये टारगेट मान लेते हैं 16,888 का यहाँ पे टारगेट दिया है, जो कि 16,980 पे आपने यहाँ पे सेल किया था। 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिला है यहाँ पे। ये हो गया हमारा CPR का विशेषता, ठीक है, आपको यहाँ बचाया है उसने। अदरवाइज़ आप क्या करते कि इतना ऊपर जाने के बाद में यहाँ फंसते, यहाँ पे बाई में फंसते और फिर आप बुरी तरह से फंस जाते। सेम चीज़ यहाँ हुई है, दोनों यहाँ नीचे में है, 21 EM में नीचे में है आपका, यहाँ पे जो VWAP है वो नीचे में है, और इस कैंडल ने क्लोज दे दिया है CPR के ऊपर में। 16,970 पे आपकी बाई हुई है। आप देख लीजिए खुद कहाँ तक आप गए हैं। अब बोलोगे सर ये टारगेट कैसे आया, तो ये पिवट पॉइंट मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, लगा के देखता हूँ, पक्का मिलेगा। ये लो, यहाँ पे आप एग्जिट कर लो, ठीक है। फिर बोलोगे सर ये था, इसमें क्यों नहीं किया हमने। अरे भाई इसमें मिलेगा क्या, ही बताओ आप। यहाँ से यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। हम छोटा वाला ट्रेड नहीं लेंगे, हम बड़ा वाला लेंगे। ये लो 160 और यहाँ पे आपका 970, 30 पॉइंट ये और 60 पॉइंट, 90 पॉइंट आराम से मिले हैं। ऐस कीजिए और चलते हैं आगे, ठीक है, और चलते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ दिखाऊंगा और लर्निंग वीडियो यही होने वाला आपका। इसको लगा के रख लूँगा यार बार बार, फिर आप लोग को मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ इसको कि इसमें बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। चलिए लगा देता हूँ। ये चीज़ देख लो आप, यहाँ क्या हुआ है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ CPR को देखें हम। दोनों के नीचे में है, नीचे में कैंडल क्लोज कर गई है। देखो इस तरह से जब भी दोनों लाइन एक साथ में आ जाएं, सुबह सुबह इतनी नज़दीक में बता रहा हूँ, इतनी नज़दीक में जब भी मिल जाएं, लिख लेना ये भी। एक चीज़ और आ गई हमारे सामने जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। पहली कैंडल को देखिए, आप बताओ आज के बाद आप कभी भी इस प्रकार की 15 मिनट की पहली कैंडल जब आप देखोगे तो क्या उसको बाई करोगे, नहीं करोगे। इस कैंडल में एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ओपन लो बना है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी ओपन लो बने तो जो है मार्केट ऊपर जाएगी, ओपन हाई बना तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन ये मार्केट में ओपन लो बना है और यहाँ उन लोगों को फंसाया गया है जिनको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे ओपन लो बनाने के बाद में मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे लोगों को लपेट लिया है। इस रेंज में जितने भी लोग थे सबको लपेट दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी लपेट चुकी है। मतलब कि SL हंटिंग हो चुकी है। अभी जितनी भी ट्रेड थी सब सौदे सारे यहाँ सेल के जो है कैंसिल कर दिए गए हैं, SL हिट करा दिया गया है। और फिर यहाँ से बाई की ट्रेड आई और फिर ऐसा मारा कि जीवन में ये लोग उठ नहीं पाएंगे जिन्होंने यहाँ पे कॉल पुट को सेल किया होगा कि आज ओपन लो है, हम जो है पुट को सेल करते। पहले कॉल वालों को ऑलरेडी मार चुका है, अब जो है नीचे आकर के पुट वालों को। ऐसा जब भी आपको मिले ध्यान में रखना ये चीज़। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, सीख लेना भाइयों। ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी, कंफर्म है ये तो। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है, जब भी इन दोनों के नीचे में क्लोज कर जाए, इन दोनों के नीचे में कौन सा VWAP और 21 EM हाई के नीचे में कैंडल ने इसने क्लोज दिया है, जो कि 17,000 का ये पॉइंट आपका। और एग्जिट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, नहीं होगा, यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा, इसके हाई के ऊपर में। और यहाँ एग्जिट कर भी लेते हो तो अगेन फिर एंट्री। मान लो मेरे जैसा कोई डरपोक होगा जो निकल जाएगा, बोलेगा नहीं यार ये तो ऐसा हिट हो गया भाई, ये देखो ऊपर में क्लोज कर गया, नीचे में CPR है, सर ने बोला था ऊपर जाएगी। भाई ये पहले कैंडल तो बोल रही नहीं जाएगी। एक्चुअली SL मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअल SL इसके हाई का होगा आपका, जो पहली कैंडल है ना उसके हाई का होगा। बट आप जिस पे एंट्री लिए उसके हाई का भी आप SL लगा दोगे तो जनरली वो नहीं जाता है। ऐसा मैं आगे आपको दिखाऊंगा, शायद अगले 50 स्लाइड में भी आपको इस प्रकार से SL नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई 17,000 पे। आप आराम से बैठे रहिए। आप देख रहे हैं टारगेट कहाँ गया, ये आ गया हमारा, बस इसके पास आया भाई, 2-3 पॉइंट तो ऊपर रह गया। चलो इसके लिए बैठे रहो आप, फिर से मौका दे दिया आपको। आराम से 16,800 पे आया, 200 पॉइंट मिले हैं भाइयों यहाँ पे। आप आराम से राइड कर सकते हैं इसको, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक बैठ सकते हैं जब तक इसके ऊपर में कैंडल क्लोज ना कर जाए, या तो इसके ऊपर में क्लोज ना कर जाए, या फिर जो है इन दोनों के ऊपर में। और CPR जब, अब देखो मान लो जब यहाँ तक बैठ गए हम, यहाँ तक जब यदि रुक गए हम, तो फिर निकलने का सवाल ही नहीं बनता। उल्टा इसने फिर कन्फर्मेशन दे दिया, अब तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे हम। अब तो चलो, अब तो हम कोस्ट टू कोस्ट ऐसे भी लगा देंगे इतना नीचे आने के बाद तो भाई, अब तो इसका हाई का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, हम तो कोस्ट टू कोस्ट भी लगा देंगे अभी तो। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए CPR पतला है, मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, ये कंफर्म होता है। CPR पतला होने से मूवमेंट ज़्यादा रहता है, बट आज CPR बड़ा था, बोलोगे सर फिर भी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया है, तो ऐसा भी हो जाता है। ये कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि CPR पतला हुआ तो ही मूवमेंट लेगा, कभी भी ले सकता। बट एक चीज़ है कि इसके अंदर में CPR का जो रूल है वो ये कहता है कि पतला होगा तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी बाई नहीं बन रही है, ठीक है, आप मत जाना बाई की ओर। यहाँ पे बाई नहीं बन रही है, आराम से बैठो आप। इसके पास आएगी तो ठोकेंगे, क्यों, इसके ऊपर क्लोज़ करेगी तो हमें पता है, इसके ऊपर में क्लोज़ करेगी तो हमें पता है कि हमारा एसएल हो जाएगा। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, बस लास्ट में एक ट्रेड आपकी बनी है इस टाइम पे, क्योंकि इसके तो नीचे में थी ये, और दूसरा 21 EM में, और इसके वीवैप के नीचे में भी एक कैंडल क्लोज़ कर गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं, या पुट साइड में हम एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आपका जो प्यूट पॉइंट था वो आ गया है। तो ये एक ट्रेड आप लास्ट में, यदि आप जब एक्सपर्ट हो जाते तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट की ट्रेड ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं दोनों चीज़ें शामिल करूँगा आपके अपडेट में, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, रूल आ गया है सामने। अब ये मत बोलना सर नहीं आप तो सिर्फ चार्ट देख के ऐसे बोल देते हो, ठीक है। ये देखो दोनों कैंडल हैं साथ में, दोनों लाइनें अपनी साथ में हैं। यहाँ पे रेड लाइन 21 EM में मैंने बता दिया मैं, रेड लाइन, और ये ब्लू लाइन, दोनों ब्लैक लाइन है। दोनों लाइनें, ये ब्लू या ब्लैक जो भी है, दोनों लाइनें साथ में हैं। और CPR के पास में हमारा जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। बाई साइड में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ दूसरी कैंडल ने देखो नीचे में क्लोज दे दिया है। यहाँ मैं बाई साइड में जाने वाला नहीं हूँ। क्यों, यदि मैं यहाँ बाई साइड में जाता भी हूँ तो भी, बाई साइड में यदि मैं जाता भी हूँ, मान लो पहली कैंडल ही ऊपर क्लोज करके मैं कहूँगी हाँ यार आज तो बाई है, कैंडल भी अच्छी बनी है, CPR नीचे है, मुझे ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो मेरा एसएल हिट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यदि हम गलत ट्रेड लेते हैं तो। दूसरा, यहाँ पे हमारी आ रही है सेल की ट्रेड, यहाँ क्लोज किया है, यहाँ हम सेल में आएंगे। आप आराम से 17,000 के तकरीबन 17,000 पे ये है, 17,100 पे यहाँ पे आपने सेल किया है। नीचे इम्प्यूट पॉइंट के पास में आपका एंट्री दे गया है, 8-10 पॉइंट पहले ये ऊपर में रिवर्सल ले गया, बट आप देख रहे हैं 100 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले हैं। 100 पॉइंट मेरे ख्याल से इंट्राडे में काफ़ी हैं। दिन भर में कोई एसएल हिट नहीं किया है। फिर से जो देखो ये एसएल हंटिंग ये हुई है, ये वाली जब ये कैंडल चलेगी ना भाई, ये वाली जब कैंडल चलती रहेगी ऐसे 15 मिनट की, और ये यहाँ पे जब रुकेगी थोड़ी देर और क्लोज होने वाली होगी, मतलब 15 मिनट से 2-3 मिनट पहले तक, तब तक आपको लगेगा नहीं ये तो क्लोज करके मैं एग्जिट कर जाता हूँ। जब तक क्लोज ना हो जाए ठीक से, तब तक ठीक से, मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीट क्लोज ना हो जाए। अब कंप्लीट क्लोज यहाँ हुई है, लेकिन यहाँ ट्रेड कर रही होगी तो आपको लगा होगा गई आज तो, और ये हो सकता है तोड़ के एकदम से ऊपर ऊपर न निकल जाए, ऐसा आपको डर लगेगा। डरना नहीं है, बस सिर्फ इसको देखना है, क्लोज कर जाए तो आप एग्जिट कर जाओ। आपको दिन में फिर से इसने मौका दिया है, यदि आप यहाँ से लेकर के इसको राइड कर भी रहे थे तो दिन में फिर से यहाँ पे आपका टारगेट आया है। अदरवाइज लास्ट टाइम में भी आपको एक मौका और मिला है यहाँ पे, कि यहाँ पे यदि आप एग्जिट कर गए हैं तो लास्ट टाइम में बाई साइड में तो कहीं भी आया नहीं है ये, हमारे हिसाब से यहाँ पे सेल में आया है, ऊपर में एसएल नहीं दिया। आप यहाँ पे भी लास्ट टाइम में भी आराम से 60-70 पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये कैंडल ने क्लोज दिया, कितने पे दिया, ये दिया है 17,094 पे। लो कितना लगाया है, 17,017 का लो लगाया है। 60-70 पॉइंट मिले आपको आराम से, ठीक है। चलिए, वो नहीं लेना पॉइंट 60-70 तो मत लेना। ये लो ओपन हाई, ये बनाया ओपन हाई, तो सिंपल है, ओपन हाई में तो ठोक देना है, ओपन हाई में ठोक देना है। अब ये मत बोलना सर कि यहाँ पे इतनी बड़ी वीक बन गई, आपने तो बोला था भाई ये यहाँ पे, तो इसमें और उसमें फ़र्क है ना। ये कैंडल यहाँ क्लोज कर जाती ना, तब आप बोलना था कि सर ओपन हाई बन गया, आप तो बोला था एसएल हंटिंग हो गई, अब तो नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, आएगी, ये तो वीक तो बहुत छोटी है, आधी कैंडल से भी छोटी है वीक, ये इसकी जो वीक बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आराम से आप सेल करेंगे, ये सेल करेंगे और ओपन हाई में
जो हाई का एसएल होता है वही होता है, जो हाई का ही एसएल होता है। तो यहाँ तो आपको मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आप पहली कैंडल में यदि आप सेल कर दे रहे हैं, ओपन हाई 15 मिनट की कैंडल है, ये इस कैंडल ने क्लोज दिया था, अब यहाँ पे भी सेल करते तो भी आपको 50-60 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है रुकने के लिए, आप इसको राइड करते और यहाँ पे फिर भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, कोई कैंडल ने ऊपर में न 21 EMA के ऊपर में क्लोज दिया है, न इसके ऊपर में क्लोज दिया है। आप जो है यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एंट्री लेने के बाद में एग्जिट कर रहे हैं पूरे दिन में। क्लियर है? ओके, ये देखिए CPR पतला हो गया है, दोनों लाइनें ऊपर में है, नीचे में कैंडल क्लोज दी है। आप आराम से क्या करेंगे, सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे पहली कैंडल ने क्लोज दे दिया, आप सेल में आइए, बैठे रहिए। अब बोलोगे सर यहाँ तक वेट करना था, तो कोई नहीं, यहाँ पे निकल जाइए, 200 पॉइंट फिर भी आपको मिल गए। देखिए मैं दिखा देता हूँ, पहली कैंडल कितने पे है, 17,600 पे। लो कितना लगाया यहाँ पे, 17,350 का, 250 पॉइंट मिल गए। ठीक है, बहुत है इतने तो यार, एक दिन में 50 पॉइंट मिले, ये तो 10 पॉइंट के लिए पसीने छूट जा रहे हैं, तो यहाँ 100 पॉइंट का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पतला CPR बना है, लेकिन पहली कैंडल ने कहीं भी नीचे क्लोज नहीं दिया है, न दोनों के नीचे में क्लोज दिया। इस कैंडल ने दोनों जो हमारा जो कंडीशन था यहाँ मीट किया है, इसके नीचे में क्लोज दिया है। मैं यहाँ सेल का ट्रेड लूँगा और जो है मैं अपने यहाँ तक मैं वेट करूँगा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ। एसएल हिट हो गया, इसमें देखना पड़ेगा, नहीं इसमें भी एसएल हिट हमारा नहीं हुआ है, एसएल हंटिंग हुई है, हिट नहीं हुआ। कोई नहीं, ओहो एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए, अब बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस कैंडल के ऊपर में सेल का ट्रेड लिया। ये है 790 की जो कैंडल है, 790 की है, हमने 790 पे इसको सेल किया था और ये नीचे में आया है 707 तक, मतलब कि 690 पे है जो क्लोज दिया था ये, सॉरी एक मिनट, हाँ 685 पे इसने क्लोज दिया था और ये आई है 605 तक, मतलब 80 पॉइंट आपको यहाँ मिले हैं। बहुत होते हैं यार 80, तो इतना देर तो कोई रुक नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। 80 पॉइंट में इसको क्यों पकड़ूँ, या तो मुझे यहाँ तक वेट करना चाहिए। यदि मैं यहाँ तक वेट भी करता हूँ, आप ये कहेंगे नहीं सर उस दिन नीचे गिरा था तब आपने बोला कि यहाँ तक वेट करो, क्योंकि यहाँ तो पिवट पॉइंट है, पहले पिवट पॉइंट पे तो निकलना ही नहीं है। तो यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 80 पॉइंट 70 पॉइंट 60 पॉइंट लेने के बाद भी यदि रुक सकते हैं तो आप रुकिए, मैं कहता हूँ। लेकिन हर बार रुकिए, फिर ये नहीं कि आज एक दिन रुके और फिर नहीं रुके। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो आज रुकना था, उस दिन नहीं रुकना था जिस दिन ये गिरा था। तो भाई दोनों दिन आपको रुकना पड़ेगा, नोट करके ले लो आप। जो कैंडल मैंने क्या बताया था, या तो जो कैंडल के ऊपर में क्लोज कर जाए कोई कैंडल, या फिर जो है आपका इन तीनों के ऊपर में क्लोज कर जाए। यहाँ पे टोटल एसएल आपकी यहाँ हंटिंग हुई है, यहाँ ऊपर में गया है और ये CPR के ऊपर में क्लोज नहीं दिया। कोई भी कैंडल आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपने एंट्री सेल साइड में ली, इन दोनों के नीचे में हो, मतलब 21 EMA और VF के नीचे में कोई कैंडल रेड में क्लोज कर गई हो और आपने वहाँ पे सेल का एंट्री ले लिया है, तो वो कैंडल का जो ऊपर में आपका CPR है उसके ऊपर में क्लोज का एसएल आपका शायद ही कभी जाए। आप देख लेना 80% 70% की एक्यूरेसी इसकी है। तो यहाँ कोई आपका एसएल हंटिंग नहीं हुआ है, कोई क्लोज नहीं किया है। यदि आप बैठे भी हैं ट्रेड में तो फिर आप जहाँ थे वहीं पे आप तकरीबन निकल गए हैं, यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया है। ठीक है, चलिए, सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा यार, अभी टाइम भी बहुत हो गया, आधा घंटा लगा दिया मैंने। मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें मैं कवर कर दूँ आपकी, क्योंकि फिर मैं जब बताने जाऊँगा तो फिर किसी दिन कोई नई चीज़ आएगी, बोलेगी सर ये तो आपने नहीं बताया था, आज आप टारगेट आ गया तब आप बता रहे हो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दूँ। इसमें क्या करोगे आप मुझे बताओ, अब इतनी देर हो गई, मैंने बहुत देर हो गया मेरे को बोलता हुआ। चलो आप भी मैं हूँ, मैं भी मैं ही हूँ, ठीक है, दोनों साइड यहाँ मैं ही हूँ। ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें कुछ है ऐसा जो कि मैं इसके ऊपर लगा सकूँ? एक मिनट दोस्तों, हाँ इस पे आओ। इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं इसको ढक सकूँ। इससे तो नहीं होगा यार, रेक्टेंगल लेना पड़ेगा एक। रुकिए, हाँ कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिल जा भैया। नहीं होगा, छोड़ो, मैं एक इसको है ना, चलिए यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये लो, ये लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, ये जो कैंडल आपकी ये है 9:45 की कैंडल है।
ऐसा आपको दिखाई देगा 9:45 पे। आप मुझे बताइए इसमें आप बाई साइड जाओगे या कॉल साइड सेल साइड जाओगे। आगे क्या है वो भूल जाओ, उसमें आगे में क्या है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ इन दो कैंडल को देख करके मेरा कोई भी भाई बता दे कि आप किस ओर जाओगे। मेरे को आप उसमें लिख के बताना अपने क्या बोलते हैं अपना जो टेलीग्राम चैनल पे डालना, क्योंकि कमेंट्स मैंने ऑफ कर रखी है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे डालना कि सर मुझे समझ में आ गया जो आपने पूछा था। यही लिखना उसमें आप, सर आपने पूछा था कि उस दिन मुझे क्या करना चाहिए था, तो उसमें बस सिर्फ इतना लिख देना आप कि सेल, या आप लिख देना बाई, तो मैं समझ जाऊँगा। अब मैं बताता हूँ मैं मुझे क्या करना चाहिए था। भाई देखो यहाँ पे 21 AM में ऊपर में है, वी वेब भी ऊपर में है, उनके नीचे में कैंडल क्लोज दे रही है, और यहाँ पे CPR भी साथ में लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा सेल का ट्रेड। तो देखते हैं मैं सही हूँ या गलत हूँ। अरे भाई मैं तो सही हूँ, ये तो बहुत बढ़िया आपने चीज़ दे दी सर। ये देखिए इसके ऊपर में क्लोज भी नहीं किया कहीं भी, ये तो दिन भर यहाँ अच्छा खासे पॉइंट मिले हैं। ये देखो प्योर पॉइंट के पास भी आ गए, 10-12 पॉइंट पहले निकल जाता है, एग्जैक्ट पे नहीं आता। इससे आप बचना, ठीक है। ये इसमें कई बार होता है, बहुत मैं कई बार धोखा खाया हूँ इसमें, कई बार धोखा खाया हूँ इसमें। तो आप भी इसमें ना एसएल इसके 10-15 पॉइंट पहले रख लेना भाई, 10 पॉइंट पहले रख दो बस, बहुत है। जितना ही रहता है 10 पॉइंट पहले तो आपका हिट कर जाएगा, टारगेट हिट कर जाएगा, मतलब एसएल नहीं टारगेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, चलिए देख लेते हैं। ये लो भाई 850, और ये आया आपका 720 तक। तो यहाँ तो कौन निकलेगा, आप यहाँ निकल जाइए यार, तब भी आपके बहुत पॉइंट आ गए। यहाँ भी 80-90 पॉइंट आ गए, इतना तो कोई नहीं ले सकेगा यार। 80 पॉइंट बोलोगे सर ये क्या आप दे रहे हो, इतना तो पेड में भी नहीं मिलता हमको, पेड में भी नहीं मिलता है। ये देखिए CPR नीचे में है, दोनों के ऊपर में कैंडल हैं, यहाँ पे ऊपर में इन दोनों के ऊपर में क्लोज दिया। आप बाई साइड जाएंगे, बट टारगेट ये इतना बड़ा आपका नहीं आया, आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जाएंगे। भाई आज के लिए इतना यार काफ़ी हो गया, मेरा सर दर्द करने लग गया बोलते बोलते। एक तो ऑफिस में इतना काम रहता है यार, टाइम भी देखो 10 बज गया, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए मुझे भी इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। यहाँ पे कौन सी ट्रेड बन रही थी कोई बता सकता है? कोई ट्रेड नहीं बन रही यहाँ, देखो आप, कोई भी ट्रेड बन नहीं रही है हमारे हिसाब से, तो कोई नहीं बन रही। यहाँ जिसने भी कॉल बाई किया होगा उसका क्या हालत हुआ होगा। अरे आया वो तो यहाँ आया होगा, फिर बोलेगा निकल जाता हूँ, फिर ऊपर गया फिर बोला बाई करता हूँ, फिर यहाँ आएगा फिर बोलेगा निकल जाऊँ, फिर इधर आएगा फिर बोला बाई कर लेता हूँ, दिन भर ऐसे ही रह गया। भाई ये ना देखो यहाँ पे दोनों ये नीचे में दोनों तीनों चीज़ नीचे में होती है, और कोई भी कैंडल यहाँ पे यदि क्लोज करती, जनरली ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने पिछले मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 कैंडल ये चार्ट दिखाए हैं आपको, 15 चार्ट में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि CPR इस तरह से और उसके ऊपर में कैंडल क्लोज कर जाए। सिर्फ एसएल हंटिंग करता है बस। ये देखो ये कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, ठोको। यहाँ पे तो आपका ट्रेड बनता है डाउन साइड की ओर, यहाँ पे तो यहाँ पे सेल करो, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं यार, ये बस ठीक है। CPR तो ऊपर में है ही, नो प्रॉब्लम। ओपन हाई बना है, देखो कितना बढ़िया, वाह, ये ओपन हाई बना है और दोनों के नीचे में है। ये कैंडल ने क्लोज दिया है, सेल मारो आराम से निकलो। अब आप बोलोगे सर एसएल हंटिंग हुआ है इसमें, तो सर इसमें तो भाई बाई भी तो कहाँ बन रहा है, बाई भी तो नहीं बन रहा है, एसएल हंटिंग हुआ है तो सेल ही बन रहा है फिर भी इसमें। निकलो मज़े लो भाई। चलिए एक और दिखा देता हूँ, अब नहीं बस, ठीक है। ये देखो ये देखो ओपन लो बना है। अब बोलोगे सर इसमें, आप बोलोगे कि नहीं ये तो सेल था तो यार सेल तो था ही, बताओ आप। ओपन लो बना है भाई, यहाँ पे ओपन लो बना है। चलो मैं मान लिया कि यहाँ ओपन लो बना था, बट यहाँ कैंडल ने क्लोज दिया, आपने इसको बाई किया, बट आपका इसके नीचे में ये कैंडल क्लोज कर गया, आपका एसएल हिट हो गया, आप एग्जिट कीजिए और आप चल दीजिए सेल साइड की ओर, क्योंकि दोनों अपने जो लाइन है ऊपर में है, उसके नीचे में कैंडल क्लोज दे रही है। एक एसएल हिट करा लिया आपने, दूसरी ट्रेड लीजिए, एग्जिट पहली वाली को एग्जिट कीजिए, दूसरी वाली ट्रेड लीजिए और राइड कीजिए मस्ती से। ये देखो वी वेब के 10-12 पॉइंट पहले चला गया है, ऊपर में कोई कैंडल इसके ऊपर में आज तक क्लोज नहीं दी इसने। भाई आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि व्यूज़ तो आते ही नहीं है, मैं करूँ क्या यार, व्यूज़ तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ कम है यार, मज़ा नहीं आता यार। आप लोग 10-20 आदमी हो, लोग हो जो देख रहे हो, अब वो 10-20 के लिए मेरे को तो यार उतनी मेहनत करनी पड़ती है, 1000 देखें तब भी उतनी मेहनत। बट मेरी दी हुई चीज़ काम करनी चाहिए, तब लोग शायद देखेंगे उसको, ठीक है। तो इसका अपडेट हम देंगे, कोई बात नहीं है, व्यूज़ आते रहेंगे यार, टेंशन छोड़ो। यहाँ है ही कितने व्यूज़, अब मान लो 20 है, में 200 हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है। हाँ मेरे हज़ारों में होते ना, कुछ 10-20 हज़ार व्यूज़ आते तो मज़ा आता,
लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलता यार, उससे फ़र्क तो पड़ता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार बंद ही कर दूँ क्या सब, कुछ आ तो रहा नहीं उसमें। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप लोग जब तक मेरे साथ एक भी आदमी जुड़ा है, एक लास्ट आदमी, मेरा एक व्यूज़ भी यदि आएगा, तब तक मैं वीडियो देते रहूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और कंटिन्यू इसी तरह से हम लर्निंग करते रहेंगे। आज काफ़ी सारा ये हो गया है, काफ़ी बड़ा ये जो है अपना देखो 234-35 MB का ये चला गया है। इसको अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करना, और मैं अपने ट्रेड वहाँ पे शेयर करता हूँ। आज की ट्रेड मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ट्रेड अब नहीं चल रही, ये वाली, ये अभी इसमें एडजस्टमेंट होना है कुछ, क्योंकि इसमें मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी था 5,000 रुपये। इसमें 5,000 रुपये मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, 5,500 रुपये। तो ये दोनों ट्रेड चल रही हैं अपनी तीनों, ये तीनों ठीक है। ये 16,000 की दिसंबर की पुट है, ये है, ये है। तो पेड मेंबर में भी आना चाहते हैं तो आ जाओ, 2-4 यार, क्यों नहीं आ रहे पता नहीं। चलो ठीक है, जो भी है ओके, आपकी इच्छा तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, मेरी तरफ से कोई प्रेस नहीं है, बट आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप यदि व्यूज़ ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होता है उससे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।